मूवी। तो कहानी की शुरुआत होती है। हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स क्रॉस नामक एक डिटेक्टिव अपनी पार्टनर के साथ एक स्टिंग ऑपरेशन कर रहे होते हैं। दरअसल एक साइको किलर इस समय में बहुत सी लड़कियों को मार रहा था। उस साइको किलर का एक पैटर्न होता है, वो किलर सिर्फ उन लड़कियों को मारता था जिनके बाल छोटे होते थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एलेक्स क्रॉस की पार्टनर भी अपने बाल छोटे कराकर सस्पेक्ट के साथ ड्राइव पर होती है। बैकअप में डॉक्टर क्रॉस और एक हेलीकॉप्टर इनके आसपास होता है। जब एलेक्स क्रॉस की पार्टनर सस्पेक्ट के साथ बैठी होती है तब एलेक्स क्रॉस उससे कहते हैं, लेस्ली, उससे कहो कि तुम्हें बड़े बालों वाली लड़कियां पसंद क्यों नहीं हैं। जैसा डिटेक्टिव क्रॉस अपनी पार्टनर लेस्ली से कहते हैं, लेस्ली वैसे ही उस आदमी से कह देती है। वह आदमी कहता है कि मुझे बड़े बालों वाली लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि उनका टेस्ट खराब होता है। इसके बाद वह आदमी कहता है कि मैं तुम्हारी आंखों में देखना चाहता हूँ मासूमियत। यही कुछ पैटर्न होते हैं उस साइको किलर के। इसीलिए डिटेक्टिव क्रॉस यह पहचान लेते हैं कि वही आदमी सीरियल किलर है। दूसरी तरफ वो आदमी लेस्ली के साथ जबरदस्ती करने लगता है। इस दौरान उस आदमी को लेस्ली के पास एक ईयरपीस दिखता है जिसके जरिए वो डिटेक्टिव क्रॉस से बात कर पा रही थी। लेस्ली मदद बुलाती है, जिसके बाद हेलीकॉप्टर और वैन इस आदमी का पीछा करने लगते हैं और उसे रुकने के लिए कहते हैं। लेस्ली भी अपनी गन निकालकर उस आदमी पर पॉइंट करके उसे कार रोकने के लिए कहती है, पर वो कार को न रोककर कार का एक्सीडेंट कर देता है। इस दुर्घटना में वो आदमी मारा जाता है, पर लेस्ली हाईवे की रेलिंग्स पर फंस जाती है। डिटेक्टिव क्रॉस और बाकी टीम लेस्ली को बचाने के लिए आते हैं, पर डिटेक्टिव क्रॉस के सामने ही उनकी पार्टनर लेस्ली वहां से गिर जाती है और उसकी भी मौत हो जाती है। अब सीन आता है 9 महीने बाद का, जहां हम देख पाते हैं कि एक स्कूल में कड़ी सुरक्षा के साथ अमेरिकी सेनेटर की बेटी और रशिया के प्रेसिडेंट के बेटे का ध्यान रखा जा रहा होता है। इसी स्कूल में गैरी सोंजी नामक एक कंप्यूटर साइंस का टीचर होता है। गैरी अपनी क्लास लेता है और क्लास में अमेरिकी सेनेटर की बेटी मेगन और रशिया के प्रेसिडेंट का बेटा दिमित्री भी होता है। दिमित्री और मेगन काफी अच्छे दोस्त होते हैं। ये दोनों क्लास में एक दूसरे को नोट भेज रहे थे, पर खास बात यह थी कि ये अपने नोट एक फोटो में कोडिंग के जरिए छिपाकर भेजते थे। इस तरह से ये दोनों क्लास में टीचर के सामने बातें करते थे और टीचर को कुछ पता भी नहीं चलता था। गैरी अपनी क्लास खत्म होने के बाद मेगन को अपने ऑफिस में ले जाता है और कहता है कि मेगन, तुम पिक्चर कोडिंग के जरिए दिमित्री के साथ मिलकर चीटिंग कर रही थी, मुझे सब पता है। अब दरअसल पिक्चर कोडिंग के जरिए चीटिंग की जा सकती है, पर मेगन और दिमित्री सिर्फ बातें कर रहे थे। मेगन गैरी सोंजी से कहती है कि सर, हम चीटिंग नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ बातें कर रहे थे। गैरी दरअसल मेगन को अपनी बातों में उलझा रहा था। इसी का फायदा उठाकर गैरी एक इंजेक्शन की मदद से मेगन को बेहोश करने की कोशिश करता है। इसी बीच मेगन अपने हाथों को छटपटाती है। मेगन के हाथों से गैरी का चेहरे का मास्क फट जाता है। ये नज़ारा देख हम समझ पाते हैं कि गैरी का ये चेहरा असली नहीं है। खैर, यहाँ गैरी मेगन को बेहोश कर देता है। तभी गैरी के ऑफिस में एक दूसरी टीचर आ जाती है। गैरी उसे कहता है कि मेगन अचानक बेहोश हो गई। वो टीचर मेगन को जगाने की कोशिश करती है कि तभी गैरी एक वायर की मदद से उस टीचर का गला घोंटकर उसे मार देता है। दूसरी तरफ जेजी, जो उस स्कूल में सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रख रही थी, वो देखती है कि मेगन अभी तक नहीं आई है। एक टीचर उसे बताती है कि मेगन शायद गैरी सोंजी की क्लास में होगी। जेसी उसे देखने के लिए पहले गैरी की क्लास में आती है, पर क्लास खाली होती है। इसके बाद वो गैरी के ऑफिस की ओर बढ़ रही होती है। इधर गैरी मेगन को एक छोटे से बॉक्स में बंद करके ले जाता है। गैरी किसी तरह मेगन को अपनी कार तक ले जाता है। दूसरी तरफ जैसी जब गैरी के ऑफिस में आती है तो वो देखती है कि एक टीचर की लाश वहाँ पड़ी है। जैसी तुरंत सिक्योरिटी को अलर्ट कर देती है। इधर गैरी सोंजी सारे सिक्योरिटी पास कंप्लीट करके स्कूल से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम फिर से डिटेक्टिव क्रॉस को देख पाते हैं, जो अब रिटायर हो चुके हैं। हमें पता चलता है कि डिटेक्टिव क्रॉस अभी तक अपनी पार्टनर की मौत को नहीं भूल पाए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी ही गलती की वजह से उनकी पार्टनर लेस्ली उस स्टिंग ऑपरेशन के दौरान मारी गई। दूसरी तरफ गैरी सोंजी मेगन को किडनैप करके अपनी बोट पर ले आता है और अपने चेहरे से मास्क और नकली बालों को निकाल देता है। गैरी सोंजी एक व्यक्ति को कॉल लगाता है, जो और कोई नहीं बल्कि डिटेक्टिव क्रॉस होते हैं। गैरी डिटेक्टिव क्रॉस से कहता है कि मैंने ही मेगन को किडनैप किया है। मैंने उसकी एक निशानी को तुम्हारे मेल बॉक्स में भेज दिया है। अगर तुम मुझ तक पहुंच सको तो पहुंच जाओ। मैं तुम्हें इस केस में लेने की कोशिश बहुत समय से कर रहा था। गैरी एक कविता की तरह भी कुछ कहता है। गैरी कहता है कि अगर मैं मर गया तो ये केस भी मर जाएगा। ये एक किताब की तरह होगा जिसे मैं बंद करूंगा, लेकिन ये किताब कभी बंद नहीं होगी। डिटेक्टिव क्रॉस कहते हैं कि कविता अच्छी है, लेकिन इसका मतलब क्या है। गैरी इसके बाद कुछ नहीं बताता और फोन काट देता है। ये जितनी भी बातें इन्होंने की, डिटेक्टिव क्रॉस इन्हें रिकॉर्ड कर लेते हैं। डिटेक्टिव क्रॉस जब अपना मेल बॉक्स चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि उसमें एक जूता है। डॉक्टर क्रॉस सीधे अमेरिकी सेनेटर के घर पहुंचते हैं, जहां वो देखते हैं कि अमेरिकी सेनेटर और उनकी वाइफ रोज अपनी बेटी मेगन के किडनैप हो जाने के बाद कितने परेशान हैं। डिटेक्टिव क्रॉस यहां आकर इन दोनों को दिलासा देते हैं और कहते हैं कि आपकी बेटी जल्द ही मिल जाएगी। अब गैरी सोंजी ने इस केस में डिटेक्टिव क्रॉस को क्यों शामिल किया, ये तो गैरी ही जाने। खैर, यहाँ डिटेक्टिव क्रॉस वो सारी रिकॉर्डिंग जो उन्होंने रिकॉर्ड की थी सबको सुनाते हैं। ऑफिसर मैक को लगता है कि गैरी ने मेगन को सिर्फ पैसों के लिए किडनैप किया है, इसीलिए वो फिरौती की रकम जरूर मांगेगा। इसके बाद डिटेक्टिव क्रॉस जेजी से गैरी सोंजी के बारे में पूछने लगते हैं, क्योंकि उसने लगभग 2 साल तक उस स्कूल में सिक्योरिटी और बाकी सभी चीज़ों की देखरेख की, इसीलिए वो गैरी सोंजी को किसी भी आम आदमी से ज़्यादा जानती थी। जेजी अपने आप को मेगन की किडनैपिंग का दोषी मान रही थी। वो मान रही होती है
कि उसकी गलती की वजह से ही मेगन को गैरी सोंजी किडनैप करके ले गया। जेजी को थोड़ा और जानने के लिए डिटेक्टिव क्रॉस उसके घर जाते हैं, जहां वो एक शॉटगन देखते हैं। जेजी कहती है कि ये मेरी डैड की थी, उन्होंने इसे एक जुए में जीता था, एसेस एंड 8 की बाजी से। इसके बाद ये दोनों बातें करने लगते हैं। जेजी कहती है, क्या मैं गैरी सोंजी के केस खत्म होने तक आपकी पार्टनर बन सकती हूँ? डिटेक्टिव क्रॉस मान जाते हैं, क्योंकि इसी बहाने वो अपनी पहली पार्टनर की मौत को भूल पाएंगे। अगले दिन ये स्कूल जाते हैं, जहाँ पुलिस की छानबीन चल रही थी। डिटेक्टिव क्रॉस वैन डिवाइन से मिलते हैं, जो स्कूल की सिक्योरिटी का चीफ था। डिटेक्टिव क्रॉस उससे पूछते हैं कि क्या तुमने कभी गैरी सोंजी से बात की? इस पर बैन कहता है, नहीं, मैंने कभी उससे बात नहीं की। इसके बाद ही गैरी के ऑफिस में पहुंचते हैं, जहां डिटेक्टिव क्रॉस देखते हैं कि एक खाली फ्रेम दीवार पर है, जिसका सीधा मतलब ये होता है कि एक पिक्चर मिसिंग है। डिटेक्टिव क्रॉस को गैरी के कंप्यूटर से पता चलता है कि वो मिसिंग पिक्चर मिस्टर चार्ल्स लिंडबर्ग की है, जो 1923 के समय में एक पायलट और मिलिट्री ऑफिसर थे। डिटेक्टिव क्रॉस जब उनकी पिक्चर पर जूम करते हैं तो वो एक लाइव साइट से जुड़ जाते हैं। जूम आउट करने पर पता चलता है कि जहां मिस्टर लिंडबर्ग की तस्वीर है, वो गैरी सोंजी का घर है। डिटेक्टिव क्रॉस किसी तरह वहां का पता निकाल लेते हैं। इसके बाद पुलिस टीम, डिटेक्टिव क्रॉस और जेजी वहां पहुंच जाते हैं। वहां जाकर डिटेक्टिव क्रॉस को एक बुक में वही लाइन देखने को मिलती है जो गैरी सोंजी ने शुरुआत में डिटेक्टिव क्रॉस से कही थी कि अगर मैं मर गया तो ये केस भी मर जाएगा। ये एक किताब की तरह होगा जिसे मैं बंद करूंगा, पर यह किताब कभी बंद नहीं होगी। जिस किताब में ये कुछ लाइन्स थी, ये किताब ब्रूनो हॉफमैन द्वारा लिखी गई होती है। सारी चीजें फिगर आउट करने के बाद डिटेक्टिव क्रॉस सेनेटर और मिस रोज को बताते हैं कि 1923 में ब्रूनो हॉफमैन ने मिस्टर लिंडबर्ग के बेटे को किडनैप किया और उसे मार दिया था। ये क्राइम उस सदी का सबसे बड़ा क्राइम था, इसीलिए इस क्राइम को उस समय का क्राइम ऑफ द सेंचुरी कहा गया। इसी तरह गैरी सोंजी ने आपकी बेटी को किडनैप किया है ताकि सभी जगह उसकी इस किडनैपिंग की चर्चा हो। वो सुर्खियों में आना चाहता है। वो ब्रूनो हॉफमैन की तरह लोगों के दिलों में अपने डर की छाप छोड़ना चाहता है। मिस रोज कहती हैं कि क्या वो मेरी बेटी को मार देगा? इस पर डिटेक्टिव क्रॉस कहते हैं कि जरूरी नहीं वो आपकी बेटी को मारे। इधर मेगन गैरी सोंजी की बोट में मदद के लिए काफी आवाज लगाती है, पर अफसोस उसकी आवाज को पुलिस वाले भी नहीं सुन पाते। अगले दिन मेगन अपने चैम्बर में लगी अलार्म की बैटरी निकालती है और गैरी से कहती है कि मिस्टर सोंजी, मुझे वॉशरूम जाना है। गैरी वॉशरूम के लिए दरवाजा खोलता है, जिसके बाद मेगन बाहर निकलकर बड़ी चालाकी से वो बैटरी गैस पर रख देती है और वॉशरूम में चली जाती है। वो देखती है कि बोट किनारे से ज्यादा दूर नहीं है, साथ ही वहाँ एक मछुआरा भी है। मेगन इंतजार करने लगती है कि कब वो बैटरी फटे। कुछ देर बाद वो बैटरी गैस की गर्मी की वजह से फट जाती है, जिसकी वजह से बोट में आग फैलने लगती है। गैरी आग को बुझाने की कोशिश करता है और इसी का फायदा उठाकर मेगन बोट से बाहर निकलकर पानी में कूद जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। वो मछुआरा मेगन को देख लेता है और उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। गैरी जल्दी से आग बुझाकर बोट को मेगन की तरफ लेकर आता है और उस मछुआरे को गोली से मार देता है। गैरी मेगन को वापस अपनी बोट पर ले लेता है और यहाँ से बोट लेकर भाग जाता है। कुछ घंटे बाद यहाँ हम पुलिस को देखते हैं। डिटेक्टिव क्रॉस और जेजी भी यहाँ पहुँच जाते हैं। इन्हें पता चल जाता है कि गैरी ने ही उस मछुआरे को मारा है, क्योंकि यहाँ इन्हें मेगन की जैकेट भी मिलती है। इस सबसे ये भी अंदाजा हो जाता है कि मेगन अभी भी जिंदा है और गैरी के पास है। इसके बाद डिटेक्टिव क्रॉस ये सोचते हैं कि आखिर गैरी सोंजी ने मेगन को ही किडनैप क्यों किया, जबकि लोग साल भर में गैरी को भूल जाएंगे। अगर उसे लोगों के बीच अपना डर ही डालना था या उसे लोगों के बीच ज़्यादा ही फेमस होना था, तो वो किसी ऐसे को किडनैप करता जिससे लोग उसे कभी नहीं भूलते। डिटेक्टिव क्रॉस कहते हैं कि जेसी, तुमने उस स्कूल में लगभग 2 साल तक नजर रखी। तुमने गैरी सोंजी और बाकी सभी टीचर्स पर इतने सालों पर बहुत ध्यान दिया है। बताओ कि ऐसा कोई है जिसे किडनैप करके गैरी बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता? ये सुनते ही जेसी कहती है कि दिमित्री, रशिया के प्रेसिडेंट का बेटा। ये सुनते ही डिटेक्टिव क्रॉस और जेसी एम्बेसी की ओर जाने लगते हैं, जहाँ रशिया के प्रेसिडेंट का बेटा था। यहाँ हम दिमित्री को देख पाते हैं, जो मेगन से पिक्चर कोडिंग की मदद से बात कर रहा था। उसे लगता है कि मेगन किसी तरह उसे बात कर रही है। उसे नहीं पता होता कि गैरी ही मेगन के नाम से उससे बात कर रहा है। गैरी उसे कहता है कि एम्बेसी से बाहर निकलकर तुम्हें एक कॉल करना होगा। इधर डिटेक्टिव क्रॉस और जेसी यहाँ पहुँच जाते हैं और एम्बेसी सिक्योरिटी चीफ से दिमित्री का हालचाल पूछते हैं। इस पर सिक्योरिटी चीफ इनसे कहता है कि दिमित्री बिल्कुल ठीक है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ की सिक्योरिटी सब संभाल लेगी। ये सुनकर डिटेक्टिव क्रॉस और जेसी जाने लगते हैं, पर जेसी डिटेक्टिव क्रॉस से कहती है कि हम एम्बेसी से बाहर रुककर देख सकते हैं, शायद कुछ न कुछ हमारे हाथ लग जाए। डिटेक्टिव क्रॉस जेसी की बात मान जाते हैं और एम्बेसी के बाहर रुककर नजर रखने लगते हैं। कुछ देर बाद यहाँ पुलिस की कार आती है, जो डिटेक्टिव क्रॉस और जेसी से कहती है कि आप इस एरिया में अपनी कार पार्क नहीं कर सकते। डिटेक्टिव क्रॉस उनसे कहते हैं कि हम ड्यूटी पर हैं, मेरा नाम डिटेक्टिव एलेक्स क्रॉस है। ये सुनते ही वो पुलिस ऑफिसर आगे चले जाते हैं। यहाँ दिमित्री गैरी को मेगन समझकर उसकी बात मान लेता है और एम्बेसी से बाहर निकलने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ गैरी सोंजी पुलिस यूनिफॉर्म में एम्बेसी के पास खड़ा हो जाता है, जिसके बाद पुलिस आकर उसे कहती है कि क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है ऑफिसर? गैरी अचानक से इन दोनों ऑफिसर को गोली मार देता है और इनकी कार लेकर फोन बूथ के पास आकर रुक जाता है। डिटेक्टिव क्रॉस पुलिस की कार को देख लेते हैं। डिटेक्टिव क्रॉस को कुछ गड़बड़ लगती है, क्योंकि अभी अभी इन्होंने उन्हें बताया था कि हम ड्यूटी पर हैं,
तो वो यहाँ कैसे रुक सकते हैं। कुछ देर बाद दिमित्री अपनी सिक्योरिटी और कैमरों की नज़र से बचकर एम्बेसी से बाहर आकर फ़ोन बूथ में आ जाता है और कॉल लगाने लगता है। जेजी दिमित्री को देख लेती है और डिटेक्टिव क्रॉस को बता देती है। डिटेक्टिव क्रॉस देखते हैं कि उस कार से एक ऑफिसर निकलकर दिमित्री की ओर आ रहा है। डिटेक्टिव समझ जाते हैं कि ज़रूर वो गैरी सोनजी है जो दिमित्री को किडनैप करने आया है। जेजी तुरंत यू टर्न लेकर दिमित्री के पास पहुंच जाती है। गैरी भी अपना प्लान फेल होता देख भागने की कोशिश करता है। डिटेक्टिव क्रॉस जेजी से उसकी कार के टायर पर गोली चलाने के लिए कहते हैं, पर जेजी ऐसा नहीं करती। जब गैरी कुछ दूर इनसे चला जाता है तब जाकर जेजी उसकी कार के टायर पर गोली चला देती है, जिससे उसकी कार डिसबैलेंस हो जाती है। जेजी उस पर नॉन स्टॉप फायरिंग करने लगती है, पर तब तक गैरी किसी तरह भाग जाता है। गोलियों की आवाज़ सुनकर एम्बेसी की सिक्योरिटी बाहर आकर डिटेक्टिव क्रॉस और जेजी से उनकी गन्स छीन लेती है। इस सब के हो जाने के बाद जेजी अपने आप को कोस रही होती है, क्योंकि अगर वो पहले ही गैरी की कार पर गोली चला देती तो गैरी पकड़ा जाता। डिटेक्टिव क्रॉस जेजी को संभालते हुए कहते हैं कि जेजी, तुम्हारी वजह से हम एम्बेसी के बाहर रुक सके, जिस वजह से गैरी दिमित्री को किडनैप नहीं कर पाया। तुमने दिमित्री को बचाया है, इसीलिए तुम्हें अपने आप पर फक्र होना चाहिए। इधर गैरी सोनजी भागकर वापस अपनी बोट पर आ जाता है। वो बहुत गुस्से में होता है। गैरी अपनी गन निकालता है और मेगन को मारने वाला होता है, पर यहाँ मेगन होती ही नहीं। अब मेगन कहाँ है, इसके बारे में तो हम कहानी के साथ ही जानेंगे। खैर, सीनेटर के पास गैरी की कॉल आती है जो डिटेक्टिव क्रॉस के लिए होती है। गैरी कहता है कि डिटेक्टिव, अगर तुम मेगन को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें $10 मिलियन के हीरे एक थर्मस में लाने होंगे। अब मैं तुम्हें ठीक 4 बजे फिर से कॉल करूंगा। इसके बाद ठीक 4 बजे फिर से गैरी का कॉल आता है। गैरी कहता है कि वो हीरे लेकर 20 मिनट के अंदर वाटर गेट पहुंच जाओ। जैसा गैरी कहता है, डिटेक्टिव क्रॉस $10 मिलियन के डायमंड्स को लेकर पहुंच जाते हैं। डिटेक्टिव क्रॉस अपनी लोकेशन समय समय पर जेजी को बताते रहते हैं। जब डिटेक्टिव वाटर गेट पहुंचते हैं तो वहाँ डिटेक्टिव को एक फ़ोन मिलता है जिस पर फिर से कॉल आता है जो गैरी का होता है। गैरी डिटेक्टिव से कहता है कि डिटेक्टिव एलेक्स क्रॉस, अब तुम्हें फ़ोन और अपनी गाड़ी छोड़कर 14 मिनट में 6th पेंसिल्वेनिया द फाउंटेन पहुंचना होगा। डिटेक्टिव क्रॉस भागकर फाउंटेन के पास पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें फिर से एक कॉल आता है जो गैरी का होता है। गैरी कहता है, मेडिसन 12th 12 मिनट में पहुंचो। जब डिटेक्टिव वहां पहुंचते हैं तो फिर से गैरी का कॉल आता है। वो कहता है, तुम्हें अब 4 मिनट के अंदर यूनियन स्टेशन के मेन एंट्रेंस तक पहुंचना होगा। जब डिटेक्टिव वहां पहुंचते हैं तो फिर से गैरी का एक कॉल आता है जो मेट्रो में जाने के लिए कहता है। जैसा गैरी कहता है, डिटेक्टिव मेट्रो में चले जाते हैं। जेजी भी उन्हें फॉलो करते हुए मेट्रो में आ जाती है। जब मेट्रो चलने लगती है तब डिटेक्टिव को फिर से एक कॉल आता है जो गैरी का होता है। गैरी कहता है कि अपने लेफ्ट साइड की विंडो के शीशे को तोड़ दो। डिटेक्टिव अपनी गन की मदद से लेफ्ट साइड की एक विंडो को तोड़ देते हैं। तभी गैरी कहता है कि अब उन हीरो को फेंक दो। जैसा गैरी कहता है, डिटेक्टिव क्रॉस उन हीरो को उस विंडो से बाहर फेंक देते हैं। उन हीरो को गैरी कैच कर लेता है और इनकी मेट्रो आगे निकल जाती है। इसके बाद हम डिटेक्टिव क्रॉस और जेजी को जेजी के घर पर देख पाते हैं। तभी घर की डोरबेल रिंग होती है। जैसे ही जेजी देखने के लिए जाती है तो बाहर गैरी सोनजी खड़ा होता है। वो जेजी को शॉक देकर बेहोश कर देता है और डिटेक्टिव क्रॉस पर गन तान देता है। गैरी कहता है, डिटेक्टिव अपनी गन मुझे दे दो, क्योंकि अगर तुमने मुझे मार दिया तो मेगन तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगी। डिटेक्टिव अपनी गन गैरी को दे देते हैं। यहाँ ये दोनों कुछ बातें करने लगते हैं। इन बातों से हम ये समझ पाते हैं कि गैरी एक साइको है, क्योंकि जब वो 15 साल का था तो उसने अपनी माँ और अपने पिता को जलाकर मार डाला था। डिटेक्टिव कहते हैं, गैरी मेगन कहाँ है? इस पर गैरी कहता है, मेगन कहाँ है? शायद उसकी लाश किसी नदी में तैर रही होगी या वो किसी वेयर हाउस में कैद होगी। डिटेक्टिव समझ जाते हैं कि मेगन उसके पास नहीं है। इसके बाद डिटेक्टिव कहते हैं कि तुम्हें $12 मिलियन के हीरे मिल चुके हैं, अब तुम्हें मेगन को वापस लौटा देना चाहिए। गैरी कहता है, हाँ, मैं $12 मिलियन के हीरे पाकर काफ़ी खुश हूँ। दोस्तों, इस सीन को मत भूलना। आपको याद होगा कि फिरौती में $10 मिलियन के हीरे दिए गए थे। डिटेक्टिव जब गैरी से कहते हैं कि तुम्हें $12 मिलियन के हीरे मिल गए हैं तो इस पर गैरी कहता है कि हाँ, मैं $12 मिलियन के हीरे पाकर काफ़ी खुश हूँ। ये सीन देखकर हम ये समझ पाते हैं कि वो हीरे गैरी के पास नहीं हैं, क्योंकि गैरी ने $10 मिलियन की फिरौती मांगी थी और यहाँ गैरी कहता है कि मैं $12 मिलियन के हीरे पाकर काफ़ी खुश हूँ। इससे ये साबित होता है कि हीरे और मेगन गैरी के पास नहीं है, और ये सच भी होता है, क्योंकि हमने उस वक्त देखा था कि गैरी की बोट में मेगन नहीं है। खैर, गैरी डिटेक्टिव से कहता है कि मैं जेजी को ले जा रहा हूँ। इधर जेजी को होश आ चुका था। जैसे ही गैरी उसे ले जाने की कोशिश करता है, जेजी उसकी टांग पर चाकू मार देती है। डिटेक्टिव इस बात का फायदा उठाकर वो शॉटगन उठा लेते हैं और गैरी सोनजी को मार देते हैं। ये देख जेजी रोने लगती है, क्योंकि गैरी सोनजी ही मेगन का पता जानता था। डिटेक्टिव क्रॉस को यह पता चल गया था कि मेगन अब उसके पास नहीं है। इसी मतलब से ही डिटेक्टिव ने गैरी सोनजी को मारा होता है। गैरी सोनजी की मौत की खबर सभी न्यूज़ चैनल में फैल जाती है। उसके मर जाने से सीनेटर डिटेक्टिव पर भड़क जाता है, क्योंकि उसके मर जाने से अब मेगन यानी उसकी बेटी का पता कभी नहीं चल पाएगा। डिटेक्टिव मिस रोज को यकीन दिलाता है कि अभी तक ये किताब बंद नहीं हुई है। उससे उनका मतलब होता है कि अभी तक ये केस बंद नहीं हुआ है। इसके बाद डिटेक्टिव क्रॉस मैक को ये बताते हैं कि वो हीरे गैरी ने फिरौती के रूप में नहीं मांगे थे, बल्कि इस खेल के पीछे कोई और भी है।
मैं कहता कि तुम्हें कैसे पता कि हीरे गैरी ने नहीं मंगाए थे। इस पर डिटेक्टिव कहते हैं कि मैंने जब गैरी से कहा कि तुम्हें $12 मिलियन के हीरे मिल चुके हैं, इस पर उसने मुझसे कहा कि वो $12 मिलियन के हीरे पाकर काफ़ी खुश है। इसका मतलब ये है कि गैरी हीरो के बारे में कुछ नहीं जानता, क्योंकि उसने फिरौती मांगी ही नहीं थी। इन दोनों की दिमाग की बत्ती जलती है, जिसके बाद ये दोनों स्कूल पहुंचते हैं। डिटेक्टिव उस फुटेज को देखने लगते हैं जब गैरी ने मेगन को किडनैप किया था। मैं कहता कि हम ये हजारों बार देख चुके हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। डिटेक्टिव क्रॉस कहते हैं कि जब गैरी सोंजी मेगन को किडनैप करके भाग रहा था, तब जेजी ने बैन को अलर्ट किया और बैन पैदल ही भागकर मेन गेट तक पहुंचा, जबकि वो बैठे बैठे वहीं से मेन गेट को बंद करवा सकता था। ये सारी चीजें फिगर आउट करने के बाद ये दोनों समझ पाते हैं कि बैन डिवाइन को पता था कि गैरी सोंजी मेगन को किडनैप करने वाला है। खैर, इसके बाद हम देख पाते हैं बैन डिवाइन को, जो स्कूल की सिक्योरिटी का चीफ होता है। मेगन उसी के पास किडनैप होती है। कुछ देर बाद यहाँ जेजी आ जाती है और वैन पर गन तान देती है। कुछ देर बाद जेजी अपनी गन नीचे कर लेती है और मुस्कुराने लगती है। बैन कहता है, जेजी, तुम्हारे प्लान और दिमाग की वजह से आज हमें ये $10 मिलियन के हीरे मिल पाए हैं। ये नज़ारा देख हम समझ पाते हैं कि ये सारा प्लान जेजी और बैन का था। जेजी उससे कहते कि डिटेक्टिव क्रॉस बहुत चालाक आदमी है। उसे पता है कि मेगन गैरी के पास नहीं थी, इसीलिए उसने गैरी को मार डाला था, और उसे ये भी पता है कि $10 मिलियन के हीरे भी गैरी के पास नहीं है। बैन कहता है, इसका मतलब है कि डिटेक्टिव क्रॉस अब हमारे पीछे है। जेजी कहती है, नहीं, वो तुम्हारे पीछे है। इतना कहकर जेजी बैन के सिर में गोली मारकर उसे मार देती है। जेजी उसे इसीलिए मारती है क्योंकि बैन की वजह से वो भी फंस सकती थी। इसके बाद जेजी मेगन को मारने के लिए जाती है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव क्रॉस जेजी के घर आ जाते हैं, क्योंकि उस फुटेज में ये भी साबित हो रहा था कि जेजी भी बैन के साथ मिली हुई है। डिटेक्टिव क्रॉस को जेजी घर पर नहीं मिलती, जिसके बाद वो जेजी के कंप्यूटर को चेक करने की कोशिश करते हैं, पर जेजी के कंप्यूटर पर पासवर्ड होता है। क्रॉस इस बात को याद करते हैं जब जेजी ने कहा था कि वो शॉटगन उसके पिता ने एक जुए में एसिस एंड 8 की बाजी से जीती थी। अब दोस्तों, जुए में एसिस एंड 8 एक काफ़ी फेमस चाल है, इसीलिए डिटेक्टिव जेजी के कंप्यूटर में जब एसिस एंड 8 पासवर्ड इंसर्ट करते हैं तो लकीली पासवर्ड एसिस एंड 8 ही होता है, जिस वजह से कंप्यूटर खुल जाता है। कंप्यूटर से डिटेक्टिव को पता चलता है कि गैरी सोंजी 2 साल से मेगन को किडनैप करने की कोशिश कर रहा था और जेजी गैरी पर 2 साल से नज़र रख रही थी। जेजी को गैरी की हर चाल के बारे में पता था। उसे ये भी पता था कि गैरी की बोट कहाँ है, जिसकी वजह से बैन गैरी की बोट से मेगन को किडनैप करके ले आया। डिटेक्टिव को इनकी सीक्रेट लोकेशन के बारे में भी पता चल जाता है, जिसके बाद डिटेक्टिव वहाँ के लिए निकल जाते हैं। इधर जेजी मेगन से कहती है कि मेगन, मैं जेजी हूँ, मैं तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ। मेगन कहती है कि आपके साथ और कोई क्यों नहीं आया है। मेगन चालाक होती है, इसीलिए वो दरवाज़ा नहीं खोलती। जेजी को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो ताबड़तोड़ गोलियाँ चलाने लगती है, पर मेगन बच जाती है। मेगन यहाँ से भागने की कोशिश करती है, तभी डिटेक्टिव क्रॉस मेगन को पकड़कर छिप जाते हैं। जेसी भी मेगन को ढूंढने लगती है, तभी पीछे से डिटेक्टिव क्रॉस मेगन को गन फेंकने के लिए कहते हैं। जेसी कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला। इस पर डिटेक्टिव कहते हैं कि एम्बेसी के बाहर तुम गैरी को वहीं रोक सकती थी, पर तुमने गोली लेट चलाई ताकि गैरी भाग जाए और तुम्हें फिरौती के $10 मिलियन वाले हीरे मिल सकें। और तुम स्कूल वाली फुटेज में मेन गेट को पहले ही बंद करवा सकती थी, पर तुमने अपने साथी बैन से कहा और बैन पैदल भागकर मेन गेट तक पहुंचता है। इससे ये क्लियर हो गया कि तुम ही इस खेल की मास्टरमाइंड हो। ये सुन जेसी डिटेक्टिव पर गोली चलाने वाली होती है, पर डिटेक्टिव इससे पहले ही जेसी को मारकर उसकी कहानी का एंड करते हैं और इस केस की किताब को बंद करते हैं। इसके बाद डिटेक्टिव मेगन को यहाँ से सेफ ले जाते हैं और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, मूवी शायद आपको थोड़ी कन्फ्यूजिंग लगी हो, इसीलिए मैं इस मूवी की प्लॉट की ब्रीफ आपको बताता हूँ। तो जेसी और बैन एक सीक्रेट एजेंट होते हैं। इन्हें काम मिलता है सीनेटर की बेटी मेगन और रशिया के प्रेसिडेंट के बेटे दिमित्री की स्कूल सिक्योरिटी का। ये अपने काम में परफेक्ट थे, इसीलिए इन्हें पता चल जाता है कि गैरी सोंजी का प्लान मेगन और दिमित्री को किडनैप करने का है। इसी बीच जेसी अपना प्लान बनाती है किडनैपर के पास से किडनैपिंग करने का। इन्हें पता होता है कि गैरी कब कहाँ है और कहाँ उसकी बोट है। जेसी के कहने पर बैन गैरी की बोट से मेगन को किडनैप करके अपने पास ले आता है और बैन ही गैरी बनकर वो हीरे फिरौती के रूप में मांगता है। एक तरह से इन्होंने अपने फायदे के लिए ये सब किया होता है ताकि $10 मिलियन से ये ऐश कर सकें। पर एम्बेसी के बाहर जेसी ने और स्कूल फुटेज से डिटेक्टिव क्रॉस को इनके प्लान के बारे में पता चल जाता है। बैन जेसी के हाथों मारा जाता है और जेसी डिटेक्टिव के हाथों मारी जाती है। एक तरह से मेहनत गैरी ने की और उसकी मेहनत का फल ये दोनों खाना चाहते थे, पर आखिर में होता क्या, गैरी, जेसी और बैन तीनों ही मारे जाते हैं। अब दोस्तों, बात रही गैरी सोंजी ने डिटेक्टिव क्रॉस को ही इस केस में क्यों घसीटा, तो इसका जवाब है कि डिटेक्टिव क्रॉस अपने समय के सबसे अच्छे डिटेक्टिव थे और गैरी एक साइको था। वो सुर्खियों में आना चाहता था, इसीलिए उसने बहुत से क्लू छोड़े थे, जैसे कि अपने घर का एड्रेस। उसी की वजह से ये सारी कड़ियाँ जुड़ती गईं और ये केस सॉल्व हो सका। पर अगर डिटेक्टिव क्रॉस की जगह ये केस कोई और देखता तो शायद वो इस केस को सॉल्व नहीं कर पाता। इसीलिए गैरी ने डिटेक्टिव क्रॉस को चुना, क्योंकि वो एक अच्छे डिटेक्टिव थे। गैरी चाहता था कि केस सॉल्व हो, क्योंकि तभी तो वो पकड़ा जाता और सुर्खियों में आता। वो सुर्खियों में आना चाहता था, इसीलिए उसने मेगन को किडनैप किया। वो दिमित्री को भी किडनैप करना चाहता था, जिससे गैरी हर जगह सुर्खियों में छा जाता, बट एट द एंड वो भी मारा जाता है। उम्मीद है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो